विरासती न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त डोगरा चौक जम्मू में हम और आप देख सकते हैं एक प्रोटेस्ट हो रहा है। जम्मू कश्मीर एसएसबी जेके एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अगेंस्ट आपने पिछले कई महीनों से कई सालों से जो है वो प्रोटेस्ट होते हुए देखे होंगे, लेकिन आज जो जम्मू कश्मीर एसएसबी का एपटेक कंपनी के साथ एक नेक्सस चल रहा है, उस नेक्सस के खिलाफ आज यहाँ पर स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स ने मिलकर प्रोटेस्ट किया हुआ है एपटेक कंपनी के खिलाफ कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी एपटेक को कॉन्ट्रैक्ट देने की जरूरत क्या थी, जबकि गवर्नमेंट को बखूबी ये बात मालूम है कि एपटेक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और उनके वहाँ से पेपर्स लीक होते हैं और वो स्कैम्स में इन्वॉल्व रहती है। आज यहाँ पर डोगरा चौक जम्मू में जेके एसएसबी के एस्पिरेंट्स ने एक प्रोटेस्ट किया हुआ है दोबारा एपटेक कंपनी के खिलाफ, और जहाँ जेके बोर्ड जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से मांग की जा रही है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी एपटेक से जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं वो बंद किए जाए। आइए मुलाकात करते हैं। महराज मलिक आम आदमी पार्टी स्टेट को चेयरमैन हमारे साथ जुड़े हुए यहाँ पर डोगरा चौक में जो एपटेक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है। महराज जी, जेके एसएसबी पर तो वक्तन फ़वक्तन जो है वो इल्ज़ाम लगते ही आ रहे हैं, लेकिन बार बार एपटेक एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स के कैरियर के साथ जो खेला जा रहा है और ना ही इसका जो है वो कोई रिप्लेसमेंट लाया जा रहा है। आप बताइए कि फ्यूचर जो है बच्चों का, उस मुस्तकबिल को ख़राब करके आखिर क्या प्लानिंग हो रही है? ये देखिए, देश के युवा के साथ एक बेहुदा मजाक किया जा रहा है। ये आवाज़ें जो आप देख रहे हैं, ये ट्रेंड चल रहा है जम्मू के अंदर इस वक्त। पिछले कई सालों से जवान इसी तरीके से गुहार लगा रहा था। एक दो दिन पहले अगर आप देखेंगे तो नेशनल लेवल पर ट्रेंड कर रहा था एपटेक कंपनी को लेकर, जेके एसएसबी को लेकर, लेकिन ट्विटर पर ट्रेंड करने के बाद अब जम्मू कश्मीर की सड़कों पे ये चीज़ें ट्रेंड आपको करते हुए दिखेंगे। नौजवानों का रोष आपके सामने है। ये जज्बा, ये जज्बात, एक ही सवाल है, एक ही गुहार लगा रहे हैं, एपटेक कंपनी अगर ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, हमें उस पर भरोसा नहीं है, तो उसे एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों करने दिया जा रहा है? सवाल यहीं पे है। जेके एसएसबी खुद एग्ज़ाम ले, बच्चों ने जो है अच्छी मेहनत करके उसके बाद भी पैसा देकर कुछ लोग जो है अपने जो मेल मिलाप से वो नौकरियां छीन लेते हैं और ये नौजवानों का भविष्य खतरे में है। सवाल यही है। एलजी मनोज सिन्हा जो गर्व से कहता है कि यह अटूट अंक है, मैं मानता हूँ हिंदुस्तान का अटूट अंक है, लेकिन सिर्फ इस पर राजनीति नहीं हो, राजनीति इस पर भी हो। अगर आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के रेट देश के अंदर सबसे पिछड़ा हुआ हमारा राज्य है, तो उसके लिए मनोज सिन्हा ने क्या किया? माफिया को ख़त्म करने की बात कर रहा है, एनक्रोच डिमोलिशन ड्राइव चलाने की उसको फुर्सत है, लेकिन इन युवाओं के बारे में फुर्सत नहीं। ये कुछ गुहार नहीं लगा रहे हैं कि हमें नौकरी दी जाए, ये कह रहे हैं जो कंपनी यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करती है वो जो है लथपथ है, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, हमें वो नहीं चाहिए। उसको चेंज करके जेके एसएसबी खुद करे या किसी और कंपनी को हायर करे, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा के पास टाइम नहीं है। उस आदमी को, अगर वो खुद एलजी समझता है खुद को, उसे एहसास होना चाहिए इन बच्चों की मांग क्या है। वो किसी को रोज़गार तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन इनसे इनका विश्वास बनाए रखे। सिर्फ विश्वास बनाने की ज़रूरत है और इनके विश्वास को वापस लाया जाना चाहिए, यही उम्मीद। अगर ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बार बार एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए हायर किया जा रहा है, तो बच्चे दोबारा से उसी कंपनी के कंडक्ट किए हुए एग्ज़ाम्स में बैठते ही क्यों हैं? नहीं बैठेंगे नहीं, क्या करेंगे जब माहौल ही वैसा है। जब कहीं से आप क्या देख रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, बच्चे जाएंगे कहाँ? आप कहीं ना कहीं फार्म, वही तो एक एग्ज़ाम में ले रही है जो गवर्नमेंट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तहत जो है बच्चों को लेने का काम कर रही है। हम बच्चे लगाएंगे कहाँ? और कौन सी ऐसी जो है जेके एसएसबी के अलावा जो यहाँ पर कंडक्ट कर रही है? एपटेक को ठेका दे रखा है और बच्चे जो पढ़े लिखे वो कहाँ जाएंगे फिर? आप कह रहे हैं कि बच्चे एग्ज़ाम के लिए क्यों कर रहे हैं? जिस बच्चे की उम्र 25 साल है, अगर वो एपटेक के थ्रू वहाँ फार्म नहीं भरता है तो फिर किस कंपनी का इंतजार करेगा? जब साफ सुथरी कहीं कंपनी आएगी, वो तो आने वाली है नहीं। पिछले 2 सालों से नौजवान जो है सड़कों पर है, पढ़ा लिखा नौजवान है, फॉर्म भर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको जो है उसके हिसाब से उसके लिए जो है बेहतर फ्यूचर सिक्योर नहीं दिख रहा है। एपटेक को बैन करना ऑलरेडी कुछ स्टेट्स के अंदर जो है बताया गया है कि एपटेक जो है वो ब्लैक लिस्टेड है। अगर वहाँ पर उसने घोटाले किए हैं, यहाँ पर भी किए हैं, तो ज़रूरी नहीं एपटेक के अलावा बहुत सारी कंपनीज है या खुद जेके एसएसबी करे, ताकि बच्चे जो हैं खुद को सिक्योर समझे, वरना ये हालात आपको जम्मू कश्मीर के अंदर देखने के लिए। मुर्दाबाद
सर लाइव चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप? तभी आएगी जब आप साफ तौर पर आप देख सकते हैं लाइव वीडियोस में। सब लोग यहाँ एक ही मसला लेके आए, जेकेएसएसबी चोर है, चोर है, उसका साथी एक और है, जेकेएसएसबी चोर है, उसका साथी एक और है। हमारे जो पेपर है वो लीक सरकार कर रही है, बिल्कुल सरकार उन दोषियों को खुलेआम छोड़ रही है। जिन लोगों को सरकार ने कहा कि इन्होंने पेपर लीक किया है, जांच करने के बाद उनको खुलेआम छोड़ा। जिन लोगों को खुलेआम छोड़ा, आज वो फिर से पेपर लीक कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने जेकेपीएसआई लीक करा, ये वही लोग हैं जिन्होंने फाइनेंस अकाउंट लीक करा था, ये वही लोग हैं जिन्होंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के टाइम पे भी पेपर लीक करा था। आज जब युवा बाहर निकलता है तो कहते हैं कि हमें क्या है, ये तो कोर्ट ने फैसला दिया है। कोर्ट ने फैसला दिया था, तुमने जब एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हायर किया उसके खिलाफ फैसला दिया था, जुडिशियल इंक्वायरी का फैसला दिया था। लेकिन सरकार ने अगले ही दिन स्टे ऑर्डर लिया। स्टे ऑर्डर किस पे लिया? जुडिशियल इंक्वायरी पे। फेवर किसको करा? ब्लैक लिस्टेड कंपनी को। ब्लैक लिस्टेड कंपनी कौन? एप्टेक, जिस कंपनी का हर एक पेपर फरवरी महीने में 8 जगह पे उसके एम्प्लॉइज के ऊपर FIR काटी गई। ये जो लोग थे इसके सिटी हेड, सुपरवाइजर, ऐसे लोग शामिल थे। इससे पहले भी ये जब ब्लैक लिस्ट हुई थी, जेकेएसएसबी में नहीं, ये यूपी में ब्लैक लिस्ट हुई थी। तो इसी कारण से, क्योंकि इसके अधिकारी पेपर लीक करने में शामिल थे, आज जब जेकेएसएसबी कानून इसको कहता है कि भाई आप इसको बाहर करिए और किसने इसको टेंडर दिया उसकी जांच करिए, तो हमारे एलजी साहब और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन युवाओं को दबाती है और उसको पारदर्शिता का घोषणा बजाते हुए कहती है कि हम पारदर्शिता से परीक्षा करा रहे हैं। जो एग्ज़ाम इस कंपनी ने कराए हैं उसकी टेक्निकल जांच कराई जाए, ताकि जो चोर हैं जिन्हें चोरियां फिर से करी हैं, फिर से मतलब जो जेकेएसपीएसआई का एग्ज़ाम फिर से हुआ वो लीक हुआ, जेई का एग्ज़ाम हुआ वो लीक हुआ, स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ उसमें धांधलियाँ हुई। इसके कराए हुए सारे एग्ज़ाम में जांच जरूरी है, जैसा कि कोर्ट ने कहा था। ट्विंकल जी, आपने एक याचिका दायर की है कोर्ट में, तथ्यों के आधार पर बात करें, कैमरास में बताएं कि क्या तथ्य हैं, क्या फैक्ट्स एंड फिगर है। हमने कहा था कि इन्होंने फेवर किया। जांच जो को ऑनरेबल सिंगल बेंच की जजमेंट थी वहाँ ये साबित हुआ। अभी भी उसका जजमेंट जो है, जब डीबी में गए तो वो जजमेंट अभी फाइनल ऑर्डर के लिए रिजर्व है। लेकिन जेकेएसएसबी उस ऑर्डर की चिंता न करते हुए अगला कैलेंडर निकाल देती है। क्या ये जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं है? उसको दे दिखाने की कोशिश नहीं है कि हम आपके ऑर्डर को नहीं मानेंगे? इन्होंने पहला भी वैसा किया है। क्या ये सवाल जेकेएसएसबी से किया जाएगा? ट्विंकल जी, क्या कहना चाहते हैं? क्या कोई तालमेल बैठ रहा है एप्टेक और सरकार की इस कार्रवाई के बीच? मैं बैठ रहा नहीं है, बैठ चुका है। सरकार उसको एप्टेक को जेकेएसएसबी में डिफेंड कर रही है। सरकार के वकील कह रहे हैं ये कंपनी सही है, पहले ब्लैक लिस्ट थी। सरकार के अधिकारी जेकेएसएसबी में बैठे हुए कह रहे हैं कि पहले ब्लैक लिस्ट थी, आज की डेट में नहीं है। तो फिर क्या रीज़न है कि बार बार एप्टेक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करते और आप लोग बैठते क्यों एग्ज़ाम्स में? जो आप बात करें बैठते क्यों हैं? बच्चों को टॉर्चर किया जाता है। बच्चों को बार बार, कोई बच्चा जो 5 साल के लिए सिर्फ इसलिए इंतज़ार कर रहा है कि पेपर हो, ये ढकोसले मारते हैं कि हमने 20,000 नौकरी दे दी, 30,000 दे दी। 5 साल से रिक्रूटमेंट, आज भी आप देखिए एग्ज़ाम कैलेंडर जो आया 2020 का नोटिफिकेशन है, जो कोरोना के टाइम में नोटिफिकेशन आए थे वो उन्होंने खारिज कर दिए। इतना अगर ये झूठ कह रहे हैं सबके सामने, हम जब परीक्षा में बैठने जाते हैं, इस बार जब हम गए थे, हमने देखा एक भी कंप्यूटर में जो है एंटीवायरस नहीं था। कंप्यूटर को हम बैक एंड में एक्सेस कर पा रहे थे, इसका सॉफ्टवेयर हैक हो सकता था। और वही केवी टीजीटी में, केवी पीजीटी में एप्टेक ही पेपर करा रही थी, उसमें सॉफ्टवेयर हैक हुआ। ले में जो वहाँ पे एडिशनल एसपी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि इनका सॉफ्टवेयर हैक हुआ था। ट्विंकल जी, एक नामी व्यापारी का, जो कि हिंदुस्तान के एक बड़े व्यापारी हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। क्या लगता है किसी तरीके की इलेक्ट्रल
फंडिंग इसमें मौजूद हो सकती है? देखिए, ऐसी कंपनियां फंडिंग देती हैं। इन्होंने जो पिछली मैरी ट्रैक थी उसने एक बड़ी कंपनी को 2013-14 में फंडिंग दी थी। उन्होंने फंडिंग दी थी, उसके बाद वो जम्मू कश्मीर में उसको टेंडर भी मिलता है। और उस समय केंद्र में जो सरकार थी उसके दिशा निर्देशों पे मिला या कैसे मिला, वो जांच का विषय है। इस कंपनी ने ऐसा कुछ करा है, ये भी जांच में ही सामने आएगा, जुडिशियल इंक्वायरी में सामने आएगा। चलो नारे लो यार। भारत माता की बैठ गए यार, बैठ गए। भारत माता की पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक बंद करो। जारी यहाँ पे अगर नौकरियाँ देते हैं तो हमारी पोस्टर निकालते हैं और उसके बाद फिर ये कह देते हैं कि नहीं जी अभी हमारा स्कैम हो चुका है, ये अब लिस्ट स्क्रैप हो चुकी है। हम कितनी देर से हम पढ़ रहे हैं, कितनी देर से हम कितने लगातार हम पढ़े जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी हमें उसका फल नहीं मिला है। 2-3 साल हो गए हैं, ये बोलते हैं फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है, हमने आपको नौकरियाँ देनी है, लेकिन वो नौकरियाँ कहाँ हैं? अभी तक हम इतना यूथ जो है यहाँ पे इकट्ठे हुआ है, लेकिन हमें आज तक एक भी नौकरी इन्होंने अभी तक नहीं दी। फिर भी ये कहते हैं कि नहीं जी हम आपको नौकरी दे रहे हैं। और जो एपटेक जो ये कंपनी लेके आए हैं नौकरी देने के लिए, वो इतने स्कैम कर रही है, स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी एपटेक को ही ये टेंडर क्यों दिया? हमें इसका जवाब चाहिए। हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, कितने देर तक हम पढ़ते रहेंगे, कितने देर तक अपने पेरेंट्स से हम पैसे लेते रहेंगे? इनको भी हमारा देखना चाहिए। इतना यूथ है जिनकी उम्र हो रही है, उनका क्या? तो मतलब ये यूथ के लिए हमारे लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ यही बोलते हैं कि हाँ जी 30,000 रुपया, 30,000 नौकरी दे दी है, 20,000, 26,000, लेकिन आज तक हमें तो कोई नौकरी नहीं दिखाई दे रही है। सही है कि जो भी मतलब हमें इतनी दिखा रहे हैं, बट लगाए कितने बंदे हैं, लगाए आज तक कोई पता नहीं है। ठीक, हमने जेईई का एग्जाम पिछला दिया था, वो भी स्क्रैप हो गया। अब आगे हम फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर से आगे जाके फिर से स्क्रैप हो जाएगा। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? सिर्फ हम सिर्फ प्रिपरेशन करने के लिए या सिर्फ प्रिपेयर करते रहेंगे, एग्जाम का ये रिजल्ट कोई नहीं देंगे, उसके बाद स्क्रैप करते जाएंगे। इसका रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना, चाहे हमारा नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है, बट एटलीस्ट हमारा रिजल्ट आना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ पोस्टें दिखाने से, हमें लालच देने से कुछ नहीं होगा।